होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। HPSC ने पहली बार, आई थिंक पहली बार तो नहीं कहूँगी, आफ्टर 10 और 12 ईयर्स लेटर उन्होंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकाली हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 स्टार्ट होंगे 7 से और लास्ट डेट है 27 ओके। सो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, उस सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कोई आपका फ्रेंड जिसका नेट क्वालिफाई है, जिसके लिए वीडियो कंसर्न या वैल्यूएबल हो सकती है, सो मीन्स शेयर दिस वीडियो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, मीन उसका थोड़ा सा भला हो जाए। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली TGT हरियाणा में भी मीन्स ज्वाइनिंग हो गई है, तो काफ़ी सारे लोग तो लग भी गए होंगे, लेकिन जो नेट होल्डर्स हैं और PGT का भी वेट कर रहे थे, आप जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने दो वैकेंसीज निकाली हैं। और दो वैकेंसीज किसकी हैं, एक तो HPSC PGT स्कूल कैडर और ये रेस्ट ऑफ हरियाणा है, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलो ठीक है, बात करते हैं। सो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पहले तो नहीं, ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा साथ में, क्योंकि आपको हर वो चीज़ पता लगने वाली है जो कि आपको फॉर्म नहीं मीन्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी सक्सेस में एक स्टेप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि HPSC PGT के बारे में। HPSC PGT की मैं बात करूँ, हमने रिसेंटली लास्ट ईयर हमने एग्ज़ाम दिया था, जो कि बेसिकली कुछ पोस्ट तो थी हमारे हरियाणा मेवात कैडर में, कुछ हरियाणा में। तो उसमें क्या पैटर्न था, HPSC ने फर्स्ट टाइम एक न्यू पैटर्न लॉन्च किया था। वो क्या था, उसमें सबसे पहले आप 3 टायर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने भी वो एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो था आपका ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे 100 क्वेश्चन आने थे, 100 क्वेश्चन आए थे। फिर आपको उसमें 40% क्वालिफाई करके आपको मीन्स जगह बनानी थी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। बट ये कहने की बात थी, उसके अकॉर्डिंग आपको 1/4 की कैटेगरी में आना था। उसमें आपके सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे जीके क्वेश्चंस भी थे, कुछ और चीज़ें भी थी, लाइक मैथ्स था, रीजनिंग थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। पैटर्न में चेंज क्या है कि इस बार आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट, मान लो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको पता है कि ग्रामर आती है, वो क्या मीन्स ग्रामर आती है, लिटरेचर आता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आप बेटर जानते हैं। तो वो सब रहने वाला है। आपका जो अदर सब्जेक्ट है या जनरल मैं पोर्शन कहूँ, वो नहीं रहेगा फर्स्ट पेपर में। जब आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, आप फर्स्ट 4 में आ जाते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम रहने वाला सब्जेक्टिव में आप सब जानते हैं कि देयर विल बी 18 क्वेश्चन। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, वो ऑर्डर में अटैम्प्ट करने होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। तो आप उसकी जो प्रैक्टिस है वो अभी से शुरू कर दें। और जो हमारे इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है वो अभी फिल हो रहे हैं, और लास्ट डेट है 14 ठीक है जी। और आप सब जानती हैं, इसमें आपका PGT लेवल का जो 3rd लेवल है उसका एस्टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं। मैं आपकी मास्टर्स की बात करूं या BEd की बात करूं, वहाँ पे 55% मार्क्स आपके ज़रूरी होते हैं, देन यू विल एलिजिबल। और अलग अलग कोटा जिसके पास है, वहाँ पे आपको 5 ईयर्स का या 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट निकाली है उसकी, क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद आया है। तो देखिएगा, पहले तो हम बात करते हैं, ये जो सबसे बड़ी न्यूज़ रहने वाली है ये है जो नेट होल्डर्स हैं या जिनकी PhD चल रही है या कर रहे हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सैलरी इज़ वाओ, 1 लाख प्लस सैलरी पड़ने वाली है। तो दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि आप सब जानते हैं दिस इज अ टाइम फॉर इलेक्शन एंड गवर्नमेंट इज़ रियली इन एक्शन, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के बाद पता नहीं किसकी सरकार आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वी कांट से एनीथिंग।
ठीक हो। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जो कोई भी जिसके पास नेट भी है और थर्ड लेवल का एस्टेट भी है, वो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। एंड पैटर्न विल बी द सेम, वही 3 टायर असिस्टेंट प्रोफेसर में रहने वाले हैं और वही 3 टायर आपके पीजीटी में रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। जिसने एमए इंग्लिश में मीन्स अपने मास्टर्स में 55% लिए हुए हैं और नेट क्वालिफाई है, और अगर नेट क्वालिफाई नहीं है उसने एमफिल कर रखी है और सेट या मीन्स पहले होते थे, जैसे अब तो नेट होता है, पहले सेट या स्टेट होते थे, वो क्वालिफाई किया हुआ, या इसके अलावा आपका इनरोल हो रखा है। ठीक है, आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी में भी आपको 2 पेपर पब्लिश होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा, जो भी फॉर्म के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान से पढ़िएगा। सैलरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत पावर रहने वाली है। अच्छा, अभी सिर्फ ओपनिंग मीन्स सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, ओपनिंग डेट फिल करने की है आपकी 7 अगस्त और लास्ट डेट है आपकी 27, मीन्स यू हैव 20 days फिलिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ये रहने वाला है। और जैसे यहाँ पे एज की मैं बात करूँ तो आपकी एज 42 तक है, 42 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी मीन्स आपके पास कोटा है बीसी और या फिर मैं कहूँ एससी, तो वहाँ पे 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, तो आप एलिजिबल हैं। तो ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और पैटर्न क्या रहेगा, सेम पैटर्न रहने वाला है जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। HPSC PGT के अंदर जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और वो सारा का सारा आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही होगा। उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलने वाले हैं। उस 2 आवर्स में जो आप पेपर मीन्स अटैम्प्ट करते हो, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की। पैटर्न क्या होगा, आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 5 ऑप्शंस में से मान लो आपको कोई भी अटैम्प्ट नहीं करना है तो आपको ई वाला ऑप्शन फिल करना है, जो ई ऑप्शन जो 5th ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने भाई कोई भी जो सर्कल है, ऐसे कोई 10 सर्कल आपने छोड़ दिए हैं फिल किए बिना, तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑटोमेटिक डिसक्वालीफाई हो जाएगा। आप जानते हैं हरियाणा में पैटर्न हो ही रखा है। ठीक है, नहीं आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का तो नहीं मार सकते हो। ठीक है, और अगर आपने उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, 1-2 का तो कोई इशू नहीं है, बट अगर ये 10 हो जाते हैं, 10 आपने स्किप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑटोमेटिक डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट पेपर कर लिया। फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 25% मार्क्स, जो कि एक बहुत हार्ड जॉब तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो आपको ध्यान से देना है। तो अब जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई, ये कहने की बात होगी 25%, बेसिकली 1/4 वो उठाते हैं। ठीक है, 1/4 में आप आ गए हो। फिर आपका सेकंड एग्ज़ाम रहता है, सेम पैटर्न की 18 क्वेश्चन रहेंगे, टाइमिंग रहेगी 3 आवर्स, और उसके 18 क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सेम है कि आपको ऑर्डर में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, वो आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसमें आपको क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया वो है 35%। और ये जो 35% आप इट्स नॉट लाइक कि मीन्स आपका हो गया है। 35% का मतलब है कि आप फर्स्ट 2 में आने वाले हैं, मीन्स हाईएस्ट जो मेरिट रहेगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। तो ये जो क्राइटेरिया, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्वालिफाई का मतलब 1/4 में आना ज़रूरी है। उसके मार्क्स जो मेन एग्ज़ाम है उसमें काउंट नहीं होंगे। जो सेकंड आपका एग्ज़ाम है ये आपका रहने वाला है 87.5। ठीक है, 87.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन वो कट फिट के जैसे भी है। और अगर आपने इसमें भी आपने 35% गेन कर लिए हैं, या आप फर्स्ट 2 की कैटेगरी में आ गए, मैं मीन्स आप समझ रहे हो ना कि कैंडिडेट जितने भी आपके पर्टिकुलर जितनी भी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 600 समथिंग। ठीक है, 300 समथिंग तो जनरल की ही हैं, बाकी रह गया वो अलग। तो मान लीजिए कि आपको ना 600 है, मान लीजिए, तो 1200 में आना जरूरी आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकंड एग्ज़ाम। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली 30% इज़ मिनिमम एरिया। ठीक है, उसके बाद आपको आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में कह सकते हो, वाइवा कह सकते हो, इंटरव्यू रहेगा आपका 12.5।
मार्क्स का। ठीक है, तो पहला जो एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा ये बात। जो सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका, उसी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट तो देखो ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जिसको अटेम्प्ट करना आता है वो दे देगा, आराम से कर लेगा। 1/4 में आप आ सकते हो। और बड़ी खुशखबरी की बात यह है, इंग्लिश सब्जेक्ट जिनका है, जिन्होंने इंग्लिश का नेट क्वालिफाई किया गया है, या जिसने अपने आप को इनरोल भी करवा रखा है और 2 जो एग्ज़ाम पेपर है वो पब्लिश करवा रखे हैं इंटरनेशनल या नेशनल मैगजीन के अंदर, वो आप बेटर जानते हैं। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट हैं वो इंग्लिश की ही हैं, 600+। किसी की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, किसी की 150 है, किसी की 130 है, मीन इससे तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। तो आप जाइएगा। आपको मैंने बता दिया कि लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 27 अगस्त, और इसकी तैयारियों में जुट जाइएगा। फर्स्ट पेपर इस क्वालिफाइंग, सेकंड पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा, अच्छे से तैयारी के लिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स बताना चाहूँगी कि जो मिस्टेक मैंने की शायद आप वो ना करें। मैंने जो हरियाणा कैडर का एग्ज़ाम था वो मैंने दिया था। जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो हो गया था आराम से। सेकंड एग्ज़ाम में गलती क्या हुई मुझसे, जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था वो, उसमें ना जैसे होता है कि फाइंड द एरर, ग्रामेटिकल एरर उसमें सर्च करनी थी हमें, तो उसको मैंने 3rd नंबर पे कर दिया। तो हमें ये नहीं करना है। सेकंड गलती हम लोग क्या करते हैं, हम ना शुरू के 4-5 क्वेश्चन तो भर देते हैं 5-6 पेज, बाद के क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गलती एक कैंडिडेट करता है। तो देखिएगा, आप ना पहले से अपना पैटर्न सेट करके चलें कि आपको 15 क्वेश्चन तो करने ही कर रहे हैं एट एनी हाउ। वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे, मान लो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो आप ना 2 पेज का एस्टिमेट लगा के चलें, क्योंकि 3 आवर्स में तो तभी कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। आपने एक के 5 पेज भर दिए, और देखिए कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन, मान लो 10 का है तो 10 के हिसाब से आप पेज फिल करें। 5 का है तो 5 के लिए तो 1 पेज भी मोर देन इनफ है। 10 का है तो आप 2 पेज फिल कर दें, क्योंकि तभी जाके 15 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो लिखा नहीं जाएगा, यकीन मानिएगा आपका हाथ ही नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर, जिसने भी मीन्स चाहे आपने लास्ट वाला एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, कहीं भी नेट से मैंने भी शायद वो एग्ज़ाम अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से उस से क्वेश्चन उठा लें, उनके नोट्स में उनको लर्न करके आप बार बार रोज़ एक टाइमर लगाएं 3 आवर्स का, और उसको लिख के देखें, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। फिर जो आपने जो लेटेस्ट जो भी मीन्स ये सिलेबस जो भी डालेंगे, मुझे लगता है सिलेबस तो सेम ही रहेगा, वही जो पहले था कि शेक्सपियर के वर्क हैं और रोमांटिक राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स है, वही सब पैटर्न रहने वाला है। उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो अपलोड करके आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो वही रहने वाला है ऑलमोस्ट। या फिर थोड़ा बहुत जो कोई नेट की तैयारी कर रहा है, देखो उसकी ऑटोमेटिक प्रेपरेशन होगी। प्रैक्टिस सिर्फ आप रिटर्न की करें, अच्छे से करें। बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं था सब्जेक्ट ये, जैसे कि बहुत हो हल्ला मचा होता कि पता नहीं कैसा पैटर्न आएगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सोबर एग्ज़ाम था। गलती यही हुई कि मैंने ऑर्डर से नहीं किया, और जैसे हमें ना लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसे if I talk about myself, it's 11 years back I have done my masters। तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। आप साथ में ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए, साथ में आप सब्जेक्टिव की तैयारी में भी जुट जाए, ठीक है, तब जाके ही बेड़ा पार होगा। अदरवाइज़ एट ए टाइम आप वेट करेंगे एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो नहीं बनेगी बात। और इस बात को आप भूल जाएं कि भी आपकी भर्ती लटकने वाली है, ये अल्टीमेट टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। तो अगर आप इस टाइम पे एक्शन में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। जस्ट गिव योर एफर्ट्स, गिव योर 100% एफर्ट्स। तो देखिए, हार जीत तो बात की बात है, तो आप अपना प्रैक्टिस भी ना करें, अपना 100% ना दे, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। अगर आपको आपके जितने भी नेट होल्डर्स हैं या पीएचडी होल्डर्स, आपके फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से इन भर्ती का वेट कर रहे थे, तो उनको ये शेयर करो, उनको गिफ्ट दो कि भाई जुट जाओ तैयारी में, और आप सभी गवर्नमेंट जॉब लो। एंड ऑल द बेस्ट जो भी प्रिपेयर करने वाला है और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी सिलेक्शन तैयारी में जुट गया है, ऑल द बेस्ट। आप सब जानते हैं कि है ना, एक बड़ी प्यारी सी कोट है कि मिल ही जाएगी मंजिल, यहाँ वहाँ भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, मीन्स गुमराह तो वो हैं जिन्होंने
फॉर्म तक फिल नहीं किया है, उसका सिलेबस तक नहीं पता है उनको, उसकी प्रेपरेशन तो दूर की बात, वेट कर रहे हैं बैठ के कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी हम तब पढ़ेंगे, तब कुछ नहीं होगा, बिल लिखवा लो मेरे से, तब कुछ भी नहीं होगा। इट्स नॉट कि आपने जादू की छड़ी घुमाई है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इट नीड्स कंसिस्टेंसी with right strategy and obviously lot of efforts, lot of practice, learning and all. ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके जी, बाय बाय।